पिछले दिनों लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी हुआ है और जिस तरह से पार्टी दो खेमों में बटी है, परिवार दो खेमों में बटा है रामविलास पासवान का, उसका ठीकरा फोड़ा जाता रहा है सौरभ पांडे पर। सौरभ पांडे चिराग पासवान के सहयोगी हैं और सौरभ पांडे के बारे में आज हम आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। दरअसल पशुपति कुमार पारस अगर ये कहते हैं कि सौरभ पांडे असामाजिक तत्व हैं, पशुपति कुमार पारस अगर सारी गड़बड़ियों का ठीकरा सौरभ पांडे के सर पर फोड़ते हैं और वे कहते हैं कि उनकी वजह से पार्टी बिखरी, परिवार बिखरा, तो ये जानना जरूरी है कि वाकई ऐसा है क्या और आखिर सौरभ पांडे में वो कौन सी खासियत है। क्यों सौरभ पांडे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है चिराग पासवान, तब भी जब चाचा पशुपति कुमार पारस नाराज रहते थे या फिर पार्टी के दूसरे नेताओं ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी और सबने एक वजह बताई कि सौरभ पांडे लगातार चिराग पासवान को पार्टी के नेताओं से दूर किए हुए हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट में कि दरअसल सौरभ पांडे की हैसियत क्या है एक एलजेपी में, सौरभ पांडे का कद क्या है एलजेपी में। और एक चिट्ठी वायरल हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सौरभ पांडे को एक पत्र लिखा था, नए साल की शुभकामनाएं दी थी और उस शुभकामना संदेश में जो कुछ भी रामविलास पासवान ने लिखा था वो ये बताने को काफी है कि सौरभ पांडे न सिर्फ चिराग पासवान के करीबी हैं, उनके खासम खास हैं, बल्कि रामविलास पासवान और उनका पूरा परिवार सौरभ पांडे पर भरोसा करता रहा है। यहां तक कि रामविलास पासवान ने पूरा इस बात का पूरा क्रेडिट सौरभ पांडे को दिया कि कैसे सौरभ पांडे की सलाह पर चिराग पासवान राजनीति में आए, कैसे चिराग पासवान अगर राजनीति में किसी मुकाम पर हैं तो सौरभ पांडे की वजह से हैं। सौरभ पांडे को रामविलास पासवान बेटा कहते थे, बेटा समझते थे और सौरभ पांडे भी रामविलास पासवान और उनकी पत्नी को जैसे चिराग पासवान मम्मी पापा कहते हैं, वैसे ही सौरभ पांडे मम्मी पापा कहते रहे हैं। और सौरभ पांडे का कद और सौरभ पांडे को बेटे जैसा प्यार दुलार मिलता रहा है। अब इस चिट्ठी में क्या लिखा है, चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बेटा सौरभ, और तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं कि तुम्हारे जैसा दोस्त करोड़ों में होता है। तुम जिस तरह से चिराग पासवान को राजनीति में ले आए, उसके बाद तुम्हारी वजह से चिराग पासवान राजनीति में एक मुकाम पर है, न सिर्फ सांसद है बल्कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तुम्हें कई तरह के ताने लोगों के सुनने पड़ते हैं, लेकिन जो बड़ा होता है, जिसका कद बढ़ता है, उसके आलोचक भी बढ़ते हैं। तो ये तमाम बातें रामविलास पासवान ने सौरभ पांडे के लिए लिखी थी। तो जाहिर है सौरभ पांडे का कद बहुत बड़ा है एलजेपी में। सौरभ पांडे रामविलास पासवान के भी विश्वस्त रहे हैं। रामविलास पासवान भी सौरभ पांडे पर विश्वास करते रहे हैं, भरोसा करते रहे हैं। तो सवाल यह है कि सौरभ पांडे को लेकर आज आपत्ति हुई पशुपति कुमार पारस को। जब रामविलास पासवान इतनी तरजीह सौरभ पांडे को दे रहे थे, तब पशुपति कुमार पारस ने आपत्ति क्यों नहीं जताई? तब पशुपति कुमार पारस को इतनी दिक्कत क्यों नहीं हुई, या फिर उन नेताओं को इतनी दिक्कत क्यों नहीं हुई जो सौरभ पांडे का विरोध आज कर रहे हैं? वैसे पशुपति कुमार पारस की जो मुश्किलें हैं, देखिए राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे पास जो जानकारी लगातार आ रही है वो जानकारी यह है कि पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें बढ़ सकती है। पशुपति कुमार इस जो लड़ाई चल रही है भतीजे के खिलाफ, जिस खेल को शुरू किया उन्होंने, चिराग पासवान के खिलाफ जो खेल उन्होंने शुरू किया, इस खेल में उनके मात खाने का अंदेशा भी है। इस खेल में ये दाव उनको उल्टा पड़ गया है शायद, और चिराग पासवान इस खेल में उन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये मामला चुनाव आयोग तक चला गया है, अब ये मामला कोर्ट भी जाने वाला है। चुनाव आयोग, क्योंकि चिराग पासवान ने पूरी तैयारी कर रखी है, चिराग पासवान ने कह दिया है कि इस लड़ाई को वो आगे तक ले जाएंगे, जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। तो चिराग पासवान
तो मानने वाले नहीं हैं। अगर चुनाव आयोग उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाता तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट का क्या फैसला होगा ये देखना होगा। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत की बात है वो चिराग पासवान के साथ है, संगठन की बात है वो चिराग पासवान के साथ है। ऐसे में चाचा पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, बढ़ सकती हैं। और सौरव पांडे को लेकर जिस तरह के वो आरोप लगा रहे थे, असामाजिक तत्व बता रहे थे और लोजपा में हुई हर गड़बड़ी का, परिवार में हुई हर गड़बड़ी का ठिकरा वो सौरव पांडे के सर पर फोड़ रहे थे, तो एक पत्र वायरल करा दिया गया, एक चिट्ठी वायरल करा दी गई। अब ये सौरव पांडे की तरफ से कराई गई, चिराग पासवान की तरफ से कराई गई, लेकिन ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया और ये बताया गया इस पत्र के जरिए कि सौरव पांडे को, जिस सौरव पांडे को असामाजिक तत्व कहा जा रहा है पशुपति कुमार पारस के द्वारा, उस सौरव पांडे की हैसियत क्या रही है लोक जनशक्ति पार्टी में और पासवान परिवार में। रामविलास पासवान कितना भरोसा करते रहे हैं और रामविलास पासवान अगर चिराग पासवान की हर सफलता का श्रेय सौरव पांडे को देते हैं तो इस अंदाजा लगाइए कि क्या हैसियत है, क्या कद है लोक जनशक्ति पार्टी में सौरव पांडे का और पासवान के परिवार में सौरव पांडे का। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।